हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका सारा कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया है और इस पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का। जितना एग्जाम्पल हो सके आप एग्जाम्पल खुद से बनाओ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछो, हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारा सॉल्व करवाएंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए, यानी 2A जो है आपका 2 का A है और B है, ये दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे। 2A 2B, ठीक है। तो ये कहता है आपका सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एंड प्रेजेंट द बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंसेस। तो आपको इसमें कहता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाने कहता है और आपका इसमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए कहता है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका इसमें मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। याद रखिएगा, जो भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर जो मनु है उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश से और बिज़नेस में कैश लगाया है 50,000 रुपया। मनु जो है वो बिज़नेस का ऑनर है और ऑनर ने पैसा लगाया है कितना, 50,000। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन के कॉलम में आप ट्रांजेक्शन लिखोगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है। आपका मनु started business with cash रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख रुपया बिजनेस में मनु ने कैश लगाया है, वो बिजनेस का ऑनर है। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस स्टार्ट करने का है और कैश लगाया है बिजनेस में। तो बिजनेस में एसेट बढ़ा, कैश बढ़ा। कैश बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट होता है, इसलिए एसेट के कॉलम में इधर हम कैश लिख दिए हैं और चूंकि कैश बढ़ा बिजनेस में इसलिए 1 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे प्लस किए हैं। इसके बाद और क्या बढ़ेगा बिजनेस में, तो आपका कैपिटल बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जो ऑनर का पैसा होता है, यानी यहाँ पर मनु का पैसा जो उसने बिजनेस में लगाया है वो कैपिटल कहलाता है। तो बिजनेस में कैश भी बढ़ा और आपका क्या बढ़ गया, कैपिटल भी 1 लाख रुपीज़ से यहाँ पर इंक्रीज़ किया। सॉरी, कितना है आपका, 50,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम 50,000 लिख देते हैं। 50,000 से कैश इंक्रीज़ किया तो मनु ने कितना लगाया है, 50,000। ध्यान रखिएगा 50,000 रुपीज़ आप लिखते हैं, ठीक। तो 50,000 से कैपिटल भी इंक्रीज़ कर गया यहाँ पर। ये आपका समझ में आया। क्या आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा, आउटसाइडर से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया था, मनु ने बिजनेस में पैसा लगाया था। तो यहाँ पर 50,000 से कैश भी इंक्रीज़ कर गया और 50,000 रुपीज़ से यहाँ पर कैपिटल भी बिजनेस का इंक्रीज़ किया, यानी इंटरनल लायबिलिटी भी वहाँ पर आपका 50,000 से यानी कैपिटल के रूप में बढ़ा। न्यू इक्वेशन यहाँ पे हम लिखते हैं, न्यू इक्वेशन। इक्वेशन क्या बना आपका, यहाँ पर कैश कितना है बिजनेस में, अगर हम अभी पूछे आपसे कैश कितना है तो कैश है 50,000 रुपीज़ और बिजनेस में जो कैपिटल है वो कितना है, तो कैपिटल बिजनेस का अभी है 50,000 रुपीज़, 50,000 जितना लगाया था उतना। और क्या आउटसाइड कोई लायबिलिटी है यहाँ पर, तो नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। चलिए इसके बाद सेकंड जो आपका ट्रांजेक्शन है, बाउट फर्नीचर फॉर ₹500। तो बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया गया। यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 2 हम लिखते हैं आपका बाउट फर्नीचर फॉर ₹500। तो बाउट फर्नीचर फॉर फॉर रुपीज़ यहाँ पर 500, 500 रुपये का यहाँ पर फर्नीचर जो है वो खरीदा गया है। तो फर्नीचर एसेट होता है, हम यहाँ पे एसेट साइड में प्लस कर देंगे फर्नीचर।
फर्नीचर यहाँ पे हम लिख दिए क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर परचेस किया गया है तो एसेट इंक्रीज़ किया, फर्नीचर परचेस किया गया है, हम फर्नीचर में 500 रुपीज़ प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया। क्या किसी का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, किससे परचेस किया गया है? यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये कैश परचेस किया गया है। जैसे यहाँ लिखा है अबाउट फर्नीचर फॉर ₹500, किससे परचेस किया गया है, ये नाम नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब कि ये कैश परचेस है, आपने कैश में परचेस किया है फर्नीचर। चूँकि आप कैश में परचेस करोगे तो यहाँ पर फर्नीचर बढ़ जाएगा 500 से और कैश घट जाएगा 500 रुपीज़ से। बाकी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। क्या कैपिटल पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, तो ये भी आपका ज़ीरो ही रहेगा। तो फर्नीचर परचेस करने से आपका फर्नीचर इंक्रीज़ कर दिया +500 और कैश जो है वो घट गया क्योंकि फर्नीचर आया 500 रुपये का, तो 500 प्लस हुआ, कैश पेमेंट किया गया बिजनेस की तरफ से, तो 500 यहाँ पर से माइनस हो गया। तो देखिएगा कि यहाँ पर +500 -500, तो अभी भी इक्वेशन के इस साइड 50,000 है, उस साइड 50,000 है, यानी इक्वेशन बैलेंस आपका कर रहा है। तो यहाँ लिखते हैं हम न्यू इक्वेशन हो गया। अब बताइए अभी के कंडीशन की अगर हम बात करें तो बताइए बिजनेस में कैश कितना है? 50,000 था, जिसमें से फर्नीचर खरीदने के लिए 500 रुपये निकल गया, तो अब यानी प्लस में कितना बचा यहाँ पर कैश बिजनेस में? 49,500 का कैश बचा। फर्नीचर कितने का है? 500 रुपीज़ का, तो 500 रुपीज़ हमने लिख दिया फर्नीचर में। तो देखोगे 49,500 प्लस 500, तो यहाँ पे 50,000 हो गया, इज़ इक्वल टू यहाँ पर ज़ीरो है आउटसाइड लायबिलिटीज़ और कैपिटल है आपका 50,000, तो 50,000 इधर भी और 50,000 आपका इधर भी। इक्वेशन आपका मैच कर रहा है, इसका मतलब आप सारा जो सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन वो बिल्कुल सही कर रहे हो, दोनों साइड मैच करना चाहिए। इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 है आपका, क्या कहता है? कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो गुड्स परचेज किया गया है लेकिन उधार पे। लिखते हैं पहले परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार में खरीदा गया है, लेकिन कितने का खरीदा गया है ये बताना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हर चीज़ का वैल्यू मनी में होना चाहिए। तो यहाँ पर 4,000 रुपीज़ यहाँ पे का जो गुड्स है वो परचेज किया गया है। गुड्स किसे कहते हैं? जो बिज़नेस में ख़रीदा ही जाता है बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। और जो अभी तक गुड्स बिका नहीं है उसे हम अनसोल्ड गुड्स हो गया वो, यानी जो बिका नहीं है वो अनसोल्ड गुड्स है, और अनसोल्ड गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, इन स्टॉक करंट एसेट होता है, इसलिए एसेट साइड में हमने यहाँ प्लस किया करंट एसेट के तौर पे स्टॉक। अब गुड्स परचेज किया गया है तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, चाहे कैश में परचेज हो चाहे उधार में परचेज हो, चाहे आपने कैश देकर परचेज किया हो या क्रेडिट पे हो उधार पे हो, आपका स्टॉक तो इंक्रीज़ करेगा ही। और कितने का आपने यहाँ पे परचेज किया है? 4,000 रुपये का, तो स्टॉक जो है इंक्रीज़ करेगा, प्लस करेंगे 4,000 रुपीज़। अगर कैश में परचेज करते हैं, यहाँ बोला है क्रेडिट में यानी उधार पे आपने परचेज किया है, अगर कैश में परचेज करते हैं तो कैश 4,000 माइनस करते हैं, लेकिन कैश में परचेज नहीं किया है, आपने आउटसाइडर से उधार में खरीदा है। और आउटसाइडर से किसको पैसा देना है? बिजनेस को, तो क्रेडिटर्स को पैसा देना है, इसीलिए यहाँ पर आप बढ़ जाएगा आउटसाइडर में लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में आपका यहाँ पर हो जाएगा +4,000 रुपीज़। उधार में आपने गुड्स को परचेस किया गया है तो क्या होगा? स्टॉक बढ़ेगा 4,000 से, क्रेडिटर बढ़ेगा 4,000 से, बस ये ट्रांजैक्शन का यही इम्पैक्ट पड़ गया है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पर। तो क्या कोई कैश में कोई बदलाव होगा इस ट्रांजैक्शन से? नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कैश में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये ज़ीरो लिख देंगे हम यहाँ पे। क्या फर्नीचर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, तो इसको भी हम यहाँ ज़ीरो लिख देंगे। क्या कैपिटल पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, तो इसको भी हम यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे। क्लियर है बात? अब न्यू इक्वेशन हम देखते हैं क्या हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, अब बिजनेस में बताइए कैश कितना है? तो बिजनेस में अब जो कैश है वो आपका 49,500 का कैश है, यहाँ आप प्लस करो 49,500 का, अभी प्रेजेंटली बात करेंगे अभी के कंडीशन में,
तो 49,500 कैश है बिजनेस के पास, प्लस फर्नीचर कितना है तो 500 का फर्नीचर है, प्लस स्टॉक कितना है तो 4,000 रुपीज़ का स्टॉक है बिजनेस के पास, और क्रेडिटर कितना है यानी आउटसाइडर को कितना पैसा चुकाना है बिजनेस को, तो ये आपका 4,000 रुपीज़ आउटसाइडर को देना है, और कैपिटल कितना है तो ये 50,000 रुपीज़ जो है कैपिटल है। तो टोटल 54,000 इधर भी, टोटल इधर देखोगे तो 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000 54,000 आएगा। तो दोनों साइड आपका मैच कर रहा है इज इक्वल टू के तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या कहता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ट्रांजेक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट ₹500 फॉर 700। ठीक है, तो 500 का सामान को 700 रुपये में बेचा गया, ये कहता है। और कैसे बेचा गया तो उधार में नहीं, कैश में बेचा गया, ये कहता है। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ऑन कैश, बोलता है कॉस्ट यानी लागत कितना था, ठीक है, गुड्स का 500 रुपीज़ जो था उसका लागत था, जिसको बेचा गया फॉर ₹700 में। तो 500 का सामान जो गुड्स था उसको 700 रुपये में बेचा गया और कैश में हुआ, यानी सब कुछ फटाफट कैश में बेचा गया, कैश जो है वो मिल भी गया। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे सामान 500 का जो है बेच दिया गया, कॉस्ट कितने का है 500 रुपीज़ का, इसलिए स्टॉक जो है वो खाली होगा, कम हो जाएगा कितने से 500 रुपीज़ से स्टॉक घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि सामान 500 का बिका, तो पहले था 4,000 का जिसमें से 500 का स्टॉक था, पहले 4,000 का जिसमें से 500 का स्टॉक निकल गया क्योंकि आप बेच दिए, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 500। लेकिन कैश कितना आया बताइए, बेचे 500 का तो स्टॉक चला गया, लेकिन बिजनेस में पैसा आया कितना 700 रुपये आया, कैश आया, कैश में आया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे 700, कैश इंक्रीज कर जाएगा 700 से। अब 500 का सामान को 700 में बेचा गया तो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 200 रुपये का जो प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, ये जा करके आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा 200 रुपये का प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो देखिए इज इक्वल टू कि एसेट साइड में, इस साइड में देखिएगा 700 प्लस में है, 500 माइनस में है, तो 200 प्लस में इधर रहेगा और यहाँ पर भी 200 प्लस में, तो दोनों साइड आपका फिर भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस करेगा, टैली करेगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब कितना हो गया, कैश पूछेंगे, न्यू इक्वेशन बताइए, प्लस कैश कितना है बिजनेस में 49,500 पहले से था, और गुड्स को बेचने पे जो 700 रुपये आया, तो अब हो गया आपका 51,000, ये हो गया आपका 200 रुपया, 51,200 रुपीज़ जो है बिजनेस में कैश है अभी फ़िलहाल। अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात बोलें तो कितना कैश है बिजनेस के बाद आपका, सॉरी 50,200 रुपया, माफ़ करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50,200 रुपीज़ यहाँ पे कैश बिजनेस के पास है। और फर्नीचर कितने का है, प्लस करेंगे 500 रुपीज़, स्टॉक 4,000 का था जिसमें से कितना का स्टॉक चला गया, 500 रुपये का स्टॉक निकल गया, तो अब स्टॉक कितने का बचा 3,500 का आपका बचा स्टॉक। इसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे यहाँ पे फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कैश में सोल्ड किया गया था गुड्स को। 4,000 का आपका आउटसाइड का लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर है 4,000 का, और कैपिटल कितने का है तो 50,000 पहले से था, अब 200 हो गया और बढ़ गया प्रॉफिट की वजह से, तो 50,200 हो गया। तो 54,200 इधर भी और इधर भी आप ऐड करके देखोगे तो 54,200 ही आपका आएगा। तो ये हमने ट्रांजैक्शन नंबर 4 तक कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन के कॉलम में क्या है 5 नंबर।
रेंट रिसीव्ड या रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड रेंट रुपीज़ 200 रुपीज़, 200 रुपये का रेंट जो है वो रिसीव हुआ है। तो जब रेंट दिया जाता है, रेंट पेड किया जाता है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। अगर रेंट पेड किया जाता है तो एक्सपेंस है, अगर रेंट मिलता है तो इनकम है। तो एक्सपेंस जब होता है तो उससे कैश भी कम होता है, कैपिटल भी कम होता है, लेकिन रेंट यहाँ पे रिसीव हुआ है तो ये इनकम है, जिससे कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो प्लस कर देंगे 200 यहाँ पर और प्लस कर देंगे आपका कैपिटल में 200 रुपीज़। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या कोई फर्नीचर पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। क्या स्टॉक पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। क्या आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, तो ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या बना? न्यू इक्वेशन। अब कैश कितना है? 50,400 प्लस 500 का फर्नीचर है, प्लस अभी स्टॉक कितने का है? 3500 का है, 3500 का स्टॉक अभी है। इसके बाद आपका क्रेडिटर कितना है, आउटसाइडर कितना है? ये अभी 4000 रुपीज़ का है और प्लस 50,400 का आपका कैपिटल हो गया। 50,200 पहले था, अब 50,200 के इंक्रीज़ करने पे 50,400 रुपये जो है आपका यहाँ पर कैपिटल हो गया। तो 50,400 जो है आपका कैश है। इसके बाद फिर फर्नीचर 5,000 का है और यहाँ पर स्टॉक जो है वो 3500 का आपका हो गया है, ये भी है आपका। इसके बाद आपका क्रेडिटर जो है वो 4000 एंड कैपिटल 50,400। इक्वेशन नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, 1000 का जो कैश में परचेज किया गया है गुड्स, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे हम देखते हैं। देखिए, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किया गया है 1000 रुपीज़ का। कितना है? 1000 रुपीज़ का। चलिए, गुड्स परचेज किया गया है तो स्टॉक बढ़ेगा। अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, उधार में हो चाहे कैश में हो, स्टॉक आपका बढ़ेगा। तो 1000 रुपीज़ से स्टॉक इंक्रीज़ कर गया, प्लस कर देंगे चूँकि कैश में परचेज किया गया है। चूँकि आपका जो गुड्स है वो कैश में परचेज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर कैश जो है वो माइनस हो जाएगा 1000 रुपये से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -1000 रुपीज़, बस और कुछ नहीं होगा। क्या आपका फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, ये ज़ीरो हो जाएगा आपका। आउटसाइडर पे ज़ीरो नहीं होगा कुछ, और कैपिटल पे भी कोई फ़र्क नहीं होगा, यहाँ पे ज़ीरो। तो न्यू इक्वेशन क्या बना आपका? न्यू इक्वेशन 1000 चला गया गुड्स, चूँकि मैंने परचेज़ किया है, तो 49,400 रुपीज़ का कैश है, 500 रुपये का फर्नीचर, प्लस अब स्टॉक इंक्रीज़ कर गया है, 4,500 रुपये का स्टॉक हो गया है, और क्रेडिटर आउटसाइडर कितना है अभी? 4000 रुपीज़, और प्लस यहाँ पर जो आपका कैपिटल है 50,400 रुपये का कैपिटल है। तो न्यू इक्वेशन आपका बना 49,000 आपका 400। इसके बाद इस इक्वेशन के अति के ट्रांजेक्शन के बाद 500 का फर्नीचर, 4500 का आपका स्टॉक, 4000 का क्रेडिटर और आपका 50,400 रुपये कैपिटल। अब अगला ट्रांजेक्शन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है देखते हैं। 7 नंबर, विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, यानी यहाँ पर पैसा निकाला गया है ऑनर के द्वारा। यह ऑनर कौन? मनु के द्वारा यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बिजनेस से निकाला गया है, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कितने का निकाला गया है? आपका 700 रुपीज़, 700 रुपया विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज़ के लिए। ऑनर ने पैसा जो है वो निकाल लिया है बिजनेस से। तो जब पैसा लगाता है ऑनर तो कैश बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है। जब वही पैसा बिजनेसमैन यानी मनु यहाँ पर निकालेगा तो कैश भी घटेगा और कैपिटल भी आपका डिक्रीज़ होगा। तो माइनस कर दोगे आप 700 रुपया, कैश डिक्रीज़ किया 700 रुपीज़,
आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फर्नीचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे, आउटसाइड लायबिलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा क्या, आपका कैपिटल। जब लगाया था बिजनेस में पैसा, जब बिजनेस में पैसा लगाया था तो कैश भी बढ़ा, कैपिटल भी 50 से बढ़ा। जब पैसा निकालेगा तो कैश भी घटेगा और आपका यहाँ पर कैपिटल भी डिक्रीज करेगा। तो 700 रुपये जो प्रश्न यूज़ किया तो 48,700 का यहाँ पे कैश है, 48,700 का कैश यहाँ पर इक्वेशन में आया। इसके बाद जो कैपिटल है आपका वो 700 रुपये से डिक्रीज़ किया है, तो 700 रुपये डिक्रीज 49,700 ये बचेगा आपका, प्लस में 49,700 ये आपका हुआ। इसके बाद फर्नीचर एज इट इज़ रह गया 500 रुपये का, प्लस स्टॉक एज इट इज़ रह गया 4,500 रुपये का, और आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी आपका एज इट इज़ 4,000 रुपीज़ का आपका है यहाँ पर। अभी भी आप दोनों साइड देखोगे तो आपका जो इक्वेशन है वो मैच करेगा, टैली करेगा। 48,700, इसके बाद 500, 4,500, 4,000 एंड 49,700। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 8, ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। 8 नंबर क्या कहता है, पेड टू क्रेडिटर 400, क्रेडिटर को पेड किया गया है, पेड टू क्रेडिटर्स ₹400। अब बताइए क्रेडिटर को यहाँ पर क्या किया गया है, पेमेंट किया गया है। कितना पेमेंट किया गया है, तो 400 रुपये का क्रेडिटर को यहाँ पे पेमेंट किया गया है। सिंपल सी बात है, पेमेंट में क्या दोगे, कोई गुड्स तो दोगे नहीं, या कुछ और एसेट तो नहीं दे दोगे। यहाँ पर पेमेंट में क्या दोगे, कैश दोगे। कैश दोगे तो बिजनेस का कैश घट जाएगा। कितने से घटेगा, जितना पेमेंट किया 400 रुपये से कैश घट गया। और क्रेडिटर को देना कितना था, क्रेडिटर देखिए ये है आपका आउटसाइड लायबिलिटी, 4,000 रुपये देना था, लेकिन मात्र अभी उसको हम 400 रुपये दे रहे हैं, इसीलिए माइनस कितना कर देंगे, 400 रुपये हम माइनस कर देंगे। क्लियर है बात, 4,000 देना था, प्लस में था, लेकिन हम दिए कितना यहाँ पर 400 रुपया, तो यहाँ पे हम 400 रुपया माइनस कर देंगे। यही इम्पैक्ट पड़ा इसका। तो कैश कम हो गया आपका 400 से, क्योंकि आपने बिजनेस ने कैश पेमेंट किया। जैसे ही कैश 400 रुपया दिया बिजनेस का कैश घट गया 400 रुपया से, और क्रेडिटर को चूंकि पेमेंट किया तो 4,000 देना था, जिसमें से 400 दिया था, 400 से क्रेडिटर भी कम हो गया, घट गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसका, 48,000 में से 400 चला गया, तो 48,300 जो है आपका यहाँ पर कैश बचा बिजनेस में, प्लस करेंगे 48,300 प्लस ये कुछ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 500 का ही रह गया, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी आपका 4,500 रह गया। इसके बाद क्रेडिटर जो है 4,000 पेमेंट करना था, 400 पेमेंट कर दिए हैं, तो अब 3,600 रुपये और क्रेडिटर को देना है, इसीलिए क्रेडिटर को 3,600 से हम सिर्फ प्लस करेंगे 3,600 से। अब क्रेडिटर को कितना देना है, 4,000 देना था, 400 दे दिए, अब मात्र 3,600 क्रेडिटर को देना है, जो कि प्लस में है। और क्या कोई कैपिटल पे फ़र्क पड़ा, नहीं, तो ये भी आपका हो जाएगा 49,700 रुपीज़। इसके बाद आपका एक लास्ट ट्रांजेक्शन है, ये आपका न्यू इक्वेशन हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 9 बोलता है पेड फॉर सैलरी, पेड फॉर सैलरी ₹200, 200 रुपये का जो है सैलरी पे किया गया है। चलिए, तो इसका क्या है, सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। चूँकि सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो कैश भी कम होगा और आपका कैपिटल भी कम होगा। तो माइनस कर दो 200 रुपये यहाँ से, 200 रुपये यहाँ से। क्या कोई फर्नीचर पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। क्या कोई स्टॉक पे फ़र्क पड़ा, नहीं, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। क्या कोई आउटसाइडर पे यानी क्रेडिटर पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि यही आपका लास्ट इक्वेशन है, इसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यही आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, फाइनल, क्योंकि अब इसके आगे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। कैश कितना है बिजनेस में, 48,100 रुपीज़ का अभी बिजनेस में जो है वो कैश है। इसके बाद बताइए फर्नीचर कितना है, 500, 4,500 का स्टॉक है। क्रेडिटर कितना है, अभी कितना चुकाना है, 3,600 रुपया उसको देना है, फिलहाल अभी हम नहीं दिए हैं। और कैपिटल कितना है, तो 49,700 था, 200 चला गया, तो 49,500 आपका कैपिटल जो है बिजनेस में रह गया।
तो इस तरीके से हमने काउंटिंग इक्वेशन को बना करके कंप्लीट किया। आपको हमने बैलेंस शीट बनाना सिखाया है। आप इस पर क्या करो कि बैलेंस शीट आप इस पर बना लेना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है करना कुछ नहीं है, आपको बस बैलेंस शीट बनाना है, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है। एसेट साइड में आपको लिखना है कैश, फर्नीचर, स्टॉक लिख देना है। कैश में 48,100, 500 एंड आपको फर्नीचर में लिखना है, और स्टॉक में 4,500 आपको लिखना है। इसको टोटल कर लेना आप, और इधर क्रेडिटर साइड में, लाइबिलिटी साइड में लिखना 3,600 एंड कैपिटल के तौर पे लिखना 49,500। आपका बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 2 का ए मैंने आपको सॉल्व करवाया। इसके बाद हम जो है 2 का बी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।